एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई IVF जर्नी पर। राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ इतना सा टॉपिक है कि आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ। उस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको 102%, 200%, 100 नहीं 200% मैं आपको श्योर बोल रही हूँ कि आपको जो है वो बेबी कंसीव ज़रूर 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 होगा। और ये मैंने सिर्फ मेरे ऊपर आजमाई हुई बात नहीं है। ये मेरे साथ साथ और भी ऐसी 5 लेडीज़ हैं जो मेरी फ्रेंड सर्कल में हैं, जो मेरे घर के आसपास हैं, जिन्होंने मुझे भी बताया, खुद भी किया और जिनको जो है कंसीव हुआ है और उनको बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो गर्ल और बॉय में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जितनों ने भी ये किया है उनको बेबी बॉय ही हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक संतान गोपाल मंत्र, वैसे तो काफ़ी ने सुना होगा संतान गोपाल मंत्र क्या होता है। अगर जिन्होंने नहीं सुना तो मैं उन्हें बता रही हूँ। संतान गोपाल मंत्र जो है वो यशोदा माता ने जो है कृष्ण जी को उस मंत्र को पढ़ने के बाद ही कृष्ण जी को उन्होंने अपने जीवन में पाया था। तो इसीलिए जो है आपको ये मंत्र भी देवकी माता और यशोदा माता दोनों ने ये मंत्र पढ़ा था, जिससे उनको उनकी लाइफ में जो है कान्हा जी जैसे लड्डू गोपाल जो हैं उनकी लाइफ में आए थे। और अगर आप भी ऐसे ही अपने लाइफ में लड्डू गोपाल और कान्हा जी चाहते हैं, जिससे आपकी जो है जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, तो आपको ये जो मंत्र है वो अपने लिए मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको जो है ज़रूर ज़रूर जो है कंसीव होगा। तो ये मंत्र जो है, वैसे तो इसकी जो है बुक आती है, मैं आपको पिक्चर में डाल दूँगी बुक कौन सी है ये वाली। और वैसे तो ये बुक कहीं से भी मिल जाएगी, जैसे मंदिर है, मंदिर मैंने तो जैसे अपनी मम्मी के घर पर गई थी तो वहाँ पर मुझे एक उनके जो है 9 साल से नहीं उनको हो रहा था, उन्होंने IVF नहीं कराया था। उस लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम थी और थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि ना तो उसका थायराइड ठीक हो रहा था और ना ही उसको कंसीव हो पा रहा था थायराइड की वजह से। और उसका जो है वो 9 साल उसकी मैरिज को हो गए थे और बस सिर्फ उसने क्या किया, उसने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसको कभी कंसीव होगा। तो थायराइड की मेडिसिन भी चल रही थी और डॉक्टर ने उसको मना ही कर दिया था कि आपका थायराइड इतना ज़्यादा है कि आपको कंसीव ही नहीं होगा। और क्योंकि थायराइड में जो है, थायराइड जो प्रॉब्लम ही ऐसी है, तो उसको जो थायराइड था वो बड़े वाला हाइपोथायराइड उसको हो गया था। तो उसने जो है फिर से उसको किसी ने बताया कि आपको ये मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र जो है आपको एक जैसे माला का जाप करते हैं 108 बार, या तो मन में 108 बार पढ़ लीजिए, या फिर कान्हा जी के आगे बैठ कर, और या फिर एक माला का जो जाप करते हैं, जैसे जो माला के अंदर 108 जो मोती होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है दिन में 1 बार या दिन में 2 बार जो है इसका जाप करना है। मैं तो दिन में 1 ही बार करती थी। सुबह उठ के कर सकते हैं नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए। अगर आपको सुबह नहीं उठ रहे हैं, जॉब पर जाते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं शाम को करती थी क्योंकि मैं सुबह जॉब पर जल्दी जाती थी। तो अगर मन से, अगर अच्छे से पढ़ना है इसे, मतलब अच्छे से आप इसको जो है अपने मन में श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं, तो शाम के वक्त मैं जो है करती थी। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होती थी तो मैं नहीं कर पाऊँगी इतने मन और श्रद्धा से, तो इसलिए मैं शाम के टाइम जो है इस मंत्र का जाप करती थी। इस मंत्र का जाप जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और यहाँ पर भी मैं पिक्चर में डाल दूँगी। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामं शरणम गते। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामं शरणं गते। ये आपको मंत्र का जाप 108 बार करना है। और मैंने आपको समय बता दिया, सुबह का टाइम या शाम के टाइम आप कभी भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र के जाप करते वक्त आपको जो है एक पानी, गिलास के अंदर पानी जो है वो रखना है। और जब 108 मंत्र पूरे हो जाएंगे तो ये पानी आपको जो है खुद पीना है।
ठीक है। और संतान गोपाल मंत्र की एक बुक आती है, वो आपको किसी मंदिर के बाहर से या कहीं से भी जो है, आप जहाँ कान्हा जी वगैरह जो है, कान्हा जी के वस्त्र मिलते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकती है। और उस बुक के अंदर जो है इस मंत्र को भी लिखा हुआ है, और उसके अंदर अंदर ये भी लिखा हुआ है, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जिसमें काफ़ी सारी उसमें जो है 8-10 पेज ऐसे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, वो भी आप पढ़िए। मैं तो वो भी पढ़ती थी। और उसमें लिखा हुआ है कि हमें जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्री की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए हमें जो है कुछ, उसमें 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे हमें अच्छे से नहीं आती है तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो मुझे संस्कृत आती थी, पर मैंने उसको जो है अच्छे से कोई मिस्टेक ना हो जाए इसलिए उसको हिंदी में पढ़ती थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होता है। तो उस मंत्र, उस जो है लाइंस को भी आप पढ़ सकते हैं। और संतान गोपाल मंत्र आपको 108 बार मन में पढ़ सकते हैं, या जो वो आपको मैंने जैसे बताया कि एक माला आती है, उसका तुलसी की माला बोलते हैं। कान्हा जी के किसी भी मंदिर में या मंदिर के आसपास या कहीं से भी आपको वो मिल सकती है, तो वो आप ले लीजिए। तो उसका मंत्र का जाप आप 108 बार करिए। तो आपको मैं 100% 200% श्योर बोल रही हूँ कि आपको कंसीव होगा ही होगा। ये मानी हुई बात है और बिल्कुल सच बात है कि अगर आप ये मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कंसीव होगा। और मैंने ये 2 चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कान्हा जी लेकर आई, उनकी सेवा की, इस मंत्र का जाप किया, संतान गोपाल मंत्र की जो बुक है, किताब है, उसमें जो कुछ लाइंस हैं वो मैंने जो है पढ़ी, तो जिसकी वजह से जो है मुझे 1 साल के अंदर ही कंसीव हो गया। तो आप भी जो है हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में कंसीव नहीं हो रहा है, या जिनको उनको अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं करनी है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में ज़रूर होगा, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में ज़रूर होगा। जितनी आप अपनी हिम्मत को जो है, मैं पहले एक व्लॉग देखती थी, तो उस व्लॉग में एक, मैं आपको बता रही हूँ कि एक डॉक्टर के पास हस्बैंड वाइफ आए, तो उन्होंने ये बोला कि हमें ना कंसीव नहीं हो रहा है, तो हम आईवीएफ करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने जब आईवीएफ करवाया, आईवीएफ करवाने के बाद जो है वो घर चले गए। लेकिन उनके दिमाग में क्या टेंशन थी कि जो पर्सन्स होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनको तो पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप उनका हो जाता है। तो उनके माइंड में ना शुरू से एक बात थी, वो डॉक्टर से भी ये क्वेश्चन करते रहते थे। तो जब उनको कंसीव नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ही उनका नेगेटिव आ गया, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को उन्होंने यही बात बोली, ये बात बोलने की बजाय कि नेगेटिव आया है हमारा, उन्होंने ये बात बोली कि हमारा जो है इतने पैसे लग गए, और इतने पैसे लगने के बाद हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि जब आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी ना, तभी आप मेरे पास आना, और तभी आप जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना, अदरवाइज़ मेरे पास मत आना। ठीक है। तो वो जो थे हस्बैंड वाइफ कपल जो थे, वो घर चले गए, और 6 मंथ के बाद वो डॉक्टर के पास फिर से दोबारा वापस आए, और उन्होंने बोला कि हम अब मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हैं, और अब हम जो है ऐसा नहीं सोचेंगे। तो जो है उनको फिर से ये ट्रीटमेंट चला। ठीक है। एम्ब्रियोस तो पहले से ही बने होते हैं, लेकिन फिर से उनका ये ट्रीटमेंट चला, और उनको जो है फिर से सेकेंड अटैम्प्ट में कंसीव हो गया, और उनको एक बेबी गर्ल हुई। और मैं आपको बता रही हूँ कि वो अपने गर्ल, जो बेबी गर्ल है, वो 2 ईयर्स की हो गई है, और वो वहीं पर उसका बर्थडे मनाते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही, हर साल। ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जितना हो सके अपने अंदर पॉजिटिविटी इकट्ठी करनी है। क्योंकि स्ट्रेस होता है, मैं ये नहीं कहती स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन आप उसको, ये नहीं है कि स्ट्रेस को पकड़ के रखिए, उसको अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल अपने माइंड के अंदर उसको बिठा लीजिए। नहीं, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी इकट्ठी करनी है। आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जो है, आपको स्टेप वाइज हर चीज़ मान कर चलनी है। अगर आपको फर्स्ट में नहीं हो रहा तो आपको माइंड में लेकर चलना है कि सेकंड में हो जाएगा, अगर सेकंड में नहीं हो रहा तो थर्ड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। हमने भी यही मान के चला था। लेकिन अपने माइंड में हर चीज़ को स्टेप वाइज चलिए।
ठीक है। कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि अगर हम खुद ठीक है, अगर हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मत सोचिए कि हम ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो। लाइफ में बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ देखने के लिए है। आप जो है आगे बढ़िए, हर चीज़ के बारे में सोचिए और अपना नेक्स्ट स्टेप अपने माइंड में पहले से आप सोच कर चलिए कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरी जो है बातें समझ में आई हैं तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप उसको फॉलो करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, और जो मैंने आपको आज बताया है वो मंत्र का जाप आप ज़रूर करिए। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि मैंने अगर अपनी वीडियो में ये बात बोली है तो वो जो है ये जो 100% 200% जो है ये अच्छी और सही सिद्ध हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसका मंत्र का भी जाप कीजिए, अपने साथ पॉजिटिविटी रखिए, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखिए, अपने नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी पिछली बातें मत सोचिए। ठीक है। ये मत सोचिए कि हमारा इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लगने के बाद भी अगर हमें मिल गया है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर हम कोई बच्चा अडॉप्ट करना भी चाहते हैं ना, तो वो भी भगवान की मर्ज़ी के बिना हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो भी अगर हमारी किस्मत में होगा तो ही हमें मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना आपके हस्बैंड का, ना आपकी वाइफ का, किसी का कसूर नहीं है। ये सिर्फ भगवान के ऊपर है। भगवान जिसको जो देना चाहते हैं उसको वो देते हैं, और वही हमें मान कर चलना चाहिए। ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, या कोई आपको ऐसा पर्सन मिलता है जिनको प्रॉब्लम है तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। उन्हें भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके कमेंट का आंसर देने के लिए। और कल जो है सूर्य ग्रहण है, तो प्लीज़ मैं आपको टाइम बता चुकी हूँ, 10:59 से 3:07। तो अपना ध्यान रखिए। ठीक है। राधे राधे।